हेलो। आवाज़ आ रही है? देखते हैं। दिख रहा है क्या? थोड़ा क्या है, पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत होगी सबको। ठीक है ना? तो प्लीज़ कोऑपरेट। थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक के बारे में, वो था टेंस। क्या था? टेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंस? मतलब टेंस का अर्थ क्या है हिंदी में? काल। क्या है? काल। काल के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने 5 टेंस, या यूँ कहें कि 4 जो प्रेजेंट सिंपल के थे, वर्तमान काल के जो 4 भाग थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसके बाद में पास्ट का जो एक टेंस था, पास्ट सिंपल, जो कि एक इम्पोर्टेंट टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते हैं। तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। टोटल हमने 5 पढ़ लिए थे, 4 प्रेजेंट के और एक पास्ट का। और अभी हम छठा नंबर, जो 6वां, 6th नंबर जो टेंस है, वो जो क्या है? पास्ट कंटिन्यूज। CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज क्या है? पास्ट कंटिन्यूज। कंटिन्यू का मतलब है लगातार। क्या है? लगातार। लगातार कोई भी काम जो भूतकाल में लगातार जारी था, तो ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई वाक्य क्या है? कोई ऐसा कोई आपको वाक्य दिया जाए, ऐसा कोई वाक्य जिससे हमें यह पता चले कि भूतकाल में कोई काम जारी था। ऐसा कोई वाक्य जिससे यह पता चले कि भूतकाल में कोई काम जारी था। जैसे राम आम खा रहा था, ये क्या है? इससे पता चल रहा है कि भूतकाल में राम आम खा रहा था। मतलब खा रहा था ना, उसने समाप्त किया था। ठीक है ना? तो काम कर रहा था, वो अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं इसको। कंटिन्यूस पास्ट, इट मीन्स हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, मतलब काम पूरा नहीं हुआ था। जब मैंने उसको देखा था तब काम पूरा नहीं हुआ था। जब मैंने राम को देखा, राम आम खा रहा था। जब मैंने सीता को देखा, सीता खेल रही थी। मतलब जब मैंने उसको देखा तब तक काम पूरा नहीं हुआ था। तो अपूर्ण भूतकाल। ऐसी कोई भी कंडीशन बने जिससे हमें ये पता चले कि जिस क्षण मैंने या किसी ने उस व्यक्ति को काम करते देखा, वो काम कर रहा था, उसने काम पूरा नहीं किया था, जिससे हमें ये पता चले कि भूतकाल में कोई काम जारी था, काम हो रहा था। जैसे गीता गाना गा रही थी। जब मैंने गीता को देखा, वो गाना गा रही थी। मतलब भूतकाल में काम जारी था। काम जारी है ना? काम जारी है ना? गाना गाने का काम जारी है। ठीक है, ओके। तो इसमें हिंदी में पहचान की बात करें, हिंदी में पहचान, या जो हम बात करते हैं कि जो क्रिया के साथ में क्या शब्द जुड़ते हैं, हिंदी में बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द प्रयुक्त हो। जैसे क्रिया क्या है? खेलना, नहाना। जिन शब्दों के अंत में ना शब्द जुड़ा होना, वो क्या होते हैं? क्रिया। तो खेलना, नहाना, तो ये अंत में जो ना है वो जुड़कर अंत में रहा था जुड़ जाए। जैसे खेल, ना हट गया, खेल बचा, खेल रही थी, ये क्रिया के साथ जुड़ा है ना, खेल रही थी। ठीक है, नहा रहे थे, नहा रही थी। तो ये शब्द अगर रहा था, रही थी और रहे थे शब्द क्रिया के साथ जुड़कर भूतकाल की ऐसी स्थिति से अवगत कराते हैं जिससे हमें पता चले कि कोई काम जारी था। तो वहाँ पे साधारण भूतकाल, साधारण नहीं, अपूर्ण भूतकाल होता है। साधारण भूतकाल तो सिंपल पास्ट होता है। जैसे राम खेल रहा था, राम खेल रहा था। क्या कर रहा था? राम खेल रहा था। हम बात कर रहे हैं कि जब मैंने राम को देखा, वो काम क्या है?
कर रहा था उस टाइम, राम खेल रहा था। और यही जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसमें क्या बनेगा, राम खेल रहा है, मतलब अभी मैंने राम को देखा है, राम खेल रहा है, और राम खेल रहा था जब मैंने राम को देखा तब राम खेल रहा था। ठीक है, ओके। इसमें क्या बाकी रहा है देख लेते हैं, थोड़ा बताने के लायक है कि कुछ। ये बात कही हुई है, अगला रूल यही दिया हुआ है कि जब भूतकाल में कोई काम है ना, जब भूतकाल में कोई काम है, दोनों जारी थे ना साथ में, तो उनके लिए दोनों काम जारी थे, तो उनके लिए क्या है, यही टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बात नॉर्मल आपको पता ही है कि काम दो जारी थे भूतकाल में, तो उनके लिए वही बात। जैसे मैं खेल रहा था तो शाम सो रहा था, मैं जब खेल रहा था, मैं जब खेल रहा था तब शाम सो रहा था। ठीक है, आज जो हमारा बकरा है उसकी माँ क्या है, खेत गई हुई है, तो ये क्या है, रो रहा है, मैं। ठीक है ना, अरे रुक जा, ले अब ज़्यादा बोलियो। ओके, हाँ हाँ आया, चुप, बोल रहे, हाँ बोल। ठीक है, तो हाँ, तो भूतकाल में दो कोई काम साथ में जारी हो तो उसके लिए भी ये होता है। जैसे राम जब मैं खेल रहा था सीता टीवी देख रही थी। ठीक है, आगे क्या है, हाँ एक अगला रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगला रूल लिखो। कॉल आ रहा है बीच में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अगला, थोड़ा सूख जाए, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जब कोई भी दो चीज़ है ना, जैसे कुछ भी चीज़ है उसमें जो वृद्धि हो रही है, कुछ में कोई भी चीज़ है उसमें क्या है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है लगातार, अगर उसमें कोई वृद्धि हो रही है या फिर उसमें कमी हो रही है, कोई वृद्धि हो रही है, जैसे राम धीरे धीरे और अधिक अमीर हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए, ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वो गरीब और गरीब हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या है, ज़्यादा ही गरीब हो रहा है। और सी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वह क्या है, बहुत और बहुत सुंदर हो रही है। ठीक है, आगे दिया है, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, ये क्या है, अधिक गहरा काला ही काला हो रहा है, अंधेरा अंधेरा क्या बोलते हैं उसको, डार्क यानी क्या होता है, अंधेरा, वो क्या है, गहरा काला ही काला हो रहा है। देखिए, जैसे जब भी लिखो, जब भी, आराम से समझना कि जब भी उत्तरोत्तर दो चीज में, उत्तरोत्तर यानी कि लगातार, उत्तरोत्तर दो चीजों में, उत्तरोत्तर किसी चीज में, उत्तरोत्तर किसी चीज में, ऐसे लिखो, उत्तरोत्तर किसी चीज में, जब उत्तरोत्तर यानी लगातार किसी चीज में कमी कमी या वृद्धि होती है, कमी या वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़त, कमी या वृद्धि यानी बढ़त होती है, वहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूस, पी का हो गया पास्ट, सी का हो गया कंटिन्यू, वहाँ पास्ट कंटिन्यू लिख लो, पास्ट कंटिन्यूस, PAST पास्ट लिख लो यार, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यही होता है, सेम ऐसे ही होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। समझ गए कि जब भी उत्तरोत्तर किसी चीज़ में कमी हो, लगातार कोई चीज़ में कमी हो रही है, जी राम धीरे धीरे गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब था पहले और भी गरीब हो रहा है, और वृद्धि हो, ठीक है, वृद्धि हो, जैसे ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वह क्या है, अधिक से अधिक सुंदर होती जा रही है। जैसे ही वॉज बिकमिंग, ही वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी लिखाएंगे ही वॉज, BECOMING, ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, POORER, पुअरर एंड पुअरर, POORER, पुअरर।
यहाँ पे बोला है कि हमने ये कहा है कि पुअर यानी होता है गरीब, गरीब से गरीब, गरीब पुअरर एंड पुअरर, ही वाज बिकमिंग, बीइंग कमिंग यानी बन रहा है या हो रहा, ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह क्या है गरीब और गरीब बनता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा गरीब हो रहा है, किसी चीज़ में कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, उसकी गरीबी में क्या है वृद्धि हो रही है, और ऐसे ही दे दिया। और शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, शी वाज she was becoming more and more beautiful, she was BECOMI, she was becoming more and more beautiful, अधिक से अधिक, मोर यानी ज़्यादा, अधिक से अधिक सुंदर हो रही थी, BEAUTIFUL, वह क्या है अधिक से अधिक सुंदर हो रही थी। she was becoming, इसका पीछे पहले वाले मैंने ये कह दिया था, वह अधिक से अधिक गरीब हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा था। ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह क्या है गरीब से और ज़्यादा गरीब हो रहा था। और इसमें क्या है, क्योंकि तात रहा था आएगा ना, इसमें पास्ट टेंस है रहा था, तो ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह क्या है गरीब से और ज़्यादा गरीब हो रहा था। और शी वॉज बिकमिंग, वह बन रही थी मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, अधिक से अधिक सुंदर बन रही थी। तो इनमें लगातार क्या है वृद्धि हो रही है ना, देखो उसकी सुंदरता में वृद्धि हो रही है, उसकी गरीबी में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। ओके, तो किसी चीज़ में उत्तरोत्तर वृद्धि हो या फिर कमी हो, वहाँ पे भी क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अब आपको लिखाते हैं कि भाई पास्ट कंटिन्यूज टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आती है, पास्ट कंटिन्यूज टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं। इसमें भी वैसे ही बनेंगे। पास्ट कंटिन्यूज में क्या है सकारात्मक वाक्य होंगे, पास्ट कंटिन्यूज के नकारात्मक वाक्य होंगे, पास्ट कंटिन्यूज के पर्सनवाचक वाक्य होंगे, पास्ट कंटिन्यूज में पर्सनवाचक नकारात्मक होंगे। जो पर्सनवाचक है वो क्या है दो टाइप के होंगे, यस या नो टाइप और WH टाइप। और वही पास्ट कंटिन्यूज में जो पर्सनवाचक नकारात्मक वो भी दो प्रकार के होंगे, ठीक है, यस या नो टाइप या फिर एक होते हैं WH टाइप। अरे सूख जा भाई, सूख जा रे यार। सूख जा। हाँ, लिखो पास्ट कंटिन्यूज के वाक्य बनाने के सूत्र या फिर बनावट या फिर स्ट्रक्चर कुछ भी कह सकते हो। सबसे पहले आप सकारात्मक वाक्य को लिखा, किसका सकारात्मक का, यानी कि एफर्मेटिव का। क्या लिख देते हैं AFF, देख लेना स्पेलिंग लिखा दिए मैंने 2-3 बार, AFFIRMATIV एफर्मेटिव याद होनी चाहिए। सकारात्मक AFFIRMATIV एफर्मेटिव। सबसे पहले एफर्मेटिव में क्या आता है, सभी एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, और सभी जो नेगेटिव है नकारात्मक वाक्य उनमें भी सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट ही लिखना है, ठीक है। और जो प्रश्नवाचक है कौन से इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, उनमें क्या है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रश्नवाचक में वाज या वर, इसमें वाज या वर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर के सब्जेक्ट प्लस बाद में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या वर। कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी वॉज या वर, और नेगेटिव में भी क्या है 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या वर, ठीक है। और इसमें 2 नंबर पे क्या आएगा सब्जेक्ट आ जाता है, किसमें प्रश्नवाचक में। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो, जो प्रश्नवाचक भी है साथ में नकारात्मक भी है, उसमें क्या आ जाता है पहले वही वाज वर आएगा, वाज वर फिर सब्जेक्ट आ गया। अब थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा देखिए, जो नेगेटिव है उसमें हमेशा ही थर्ड पोजीशन पे नोट आएगा, और वाज वर प्लस सब्जेक्ट इसमें भी जो प्रश्नवाचक नकारात्मक है उसमें भी नोट आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा जो सकारात्मक है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। और इसमें क्या है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, किसमें प्रश्नवाचक में भी, ठीक है। नकारात्मक में थर्ड पोजीशन में नोट आ जाता है, ठीक है। 4 चीज़ें कवर होगी, 3 चीज़ें कवर होगी सॉरी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें भी नोट प्लस नोट के बाद में इसमें आएगी अब वर्ब, बाकी है इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये पर्सनवाचक है, इसमें फिर सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क, अरे यार इसमें नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाँ, फिर इसमें वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ये वाज वर्ब वाला है या फिर इजारम वाला है जिसमें काम जारी है, जारी वाले में क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पढ़ो 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 और पढ़ो, रट दो इनको, ठीक है ना। सकारात्मक वाक्य में आता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए थर्ड पोजीशन पे नोट आता है, चौथी पोजीशन पर या दूसरी पोजीशन पर लगाने की कोशिश ना करें। और पर्सनवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, यस या नो या फिर WH वाले। अगर केवल पर्सनवाचक पूछा है जिसमें नकारात्मक नहीं है तो उसमें क्या है, अगर आपको क्यों वाला आया है, क्यों वाला, तो उसमें क्या है, सबसे पहले WH वर्ड को लगा दो, WH वर्ड। और उस WH वर्ड के बाद में फिर ये पूरा का पूरा यस या नो टाइप है ना। जैसे राम आम क्यों खा रहा था, राम आम क्यों खा रहा था, उसमें सबसे पहले WH वर्ड लगा दो, उसके बाद में यही पूरी लाइन WH वर्ड, वाई वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट पूरा वाज वर, WH वर्ड वाज या वर, वाज वर प्लस सब्जेक्ट, वाज वर प्लस सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसे ही लिखा देना है, ठीक है ना। और इसमें जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें क्या है, इसमें वही WH वर्ड आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड। और उसके बाद में पूरा ये नेगेटिव है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो इसके आगे उतार देना, और फिर अंत में वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे। इसका एक वाक्य बना के दिखा देता हूँ। ठीक से ठीक है भाई, समझ आ रही होगी टाबरा की। समझो समझो, कोशिश करो, बोर्ड क्लास ज़्यादा ध्यान दो विशेष तौर से। हाँ, तो कोई सेंटेंस बताओ, क्या सेंटेंस हो सकता है जिसमें रहा था आए अंत में। गीता गाना गा रही थी या गीता मधुर गाना गा रही थी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, रोहन, थोड़ा सूख जाए मैं लिखा दूंगा, ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट कर रहे, और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये सूख जाए, ठीक है ना। क्या बनाए आप सजेशन दो, यही बना देता हूँ कि गीता मधुर गाना गा रही थी। भैया लिख लो, किरण मधुर गाना गा रही थी। किरण मधुर गाना गा रही थी, वाक्य बना कि किरण मधुर गाना गा रही थी। तो जिस वाक्य के अंत में रही थी जुड़ गया, रही थी जुड़ गया मतलब क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूज का सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक नहीं है। किरण मधुर गाना नहीं गा रही थी, ऐसा हो किरण मधुर गाना नहीं गा रही थी, तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूज का नकारात्मक वाक्य। लेकिन यहाँ है किरण मधुर गाना गा रही थी, किरण मधुर गाना गा रही थी, सकारात्मक वाक्य बोला है, सकारात्मक वाक्य बोला है मतलब सकारात्मक का सूत्र देखो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट किरणा, KIRAN किरण, ले भाई किरण, किरण के बाद में क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद में सकारात्मक में देखो वॉज या वर, तो किरण के साथ में क्या आएगा, वॉज, क्या आएगा, किरण के साथ ये आया वॉज, किरण वॉज। अब क्या है, वर्ब की गिर गई यार, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, चौथी फॉर्म, अरे यार
चौथी फॉर्म गाना गा रही है मतलब सिंग, सिंग यानी गाना, सॉन्ग होता है वैसे गाना, ये गा रही है, जैसे गा रही ना, तेरा मेरा मिलना ही है डबल धमाल, कोई भी जो गाना हो, ठीक है ना, तू जैसी भी है जो भी है सनम जी मैंने तुम्हें प्यार किया, जो गाना होता है ना, गाना गाणु है ना, गाणु फोबड़े गाणु, समझ गया कि वो गाना अलग होता है गाना के, जैसे ये गाना अच्छा है, ये गाना अच्छा है, ठीक है ना। तो किरण वाज सिंगिंग, SINGING सिंगिंग, किरण वाज सिंगिंग, किरण गा रही थी। ए अब क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अरे यार वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। किरण वाज सिंगिंग है मधुर सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, किरण वाज सिंगिंग है स्वीट सॉन्ग, किरण वाज सिंगिंग है स्वीट सॉन्ग, किरण मधुर गाना गा रही थी। अब इसमें क्या है, 2 नंबर बन जाएगा। किरण मधुर गाना, किरण मधुर गाना नहीं गा रही थी, नहीं गा रही थी, किरण मधुर गाना नहीं गा रही थी। इसमें क्या हो जाएगा, किरण वॉज नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, ठीक है। सबसे पहले क्या है, नकारात्मक है, ये नहीं गा रही थी, नकारात्मक का सूत्र देखो, नहीं आया है, गा रही थी मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूज में नकारात्मक है, तो नकारात्मक सबसे पहले सब्जेक्ट, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब वॉज आया, सिंगुलर है इसलिए वॉज आया, 3 नंबर पे नोट आएगा, 4 नंबर पे वर्ब की चौथी फॉर्म आ गई, और अंत में ये ऑब्जेक्ट आ गया, सिंगिंग है स्वीट सॉन्ग। एक ही गाना गा रही है तो ए स्वीट सॉन्ग लगाएंगे, ठीक है ना। अब आगे, क्या किरण मधुर गाना गा रही थी, क्या किरण, ओ किरण, क्या किरण मधुर, क्या किरण मधुर गाना गा रही थी, क्या किरण मधुर गाना गा रही थी। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या किरण मधुर गाना गा रही थी, तो सबसे पहले लगाओ इसमें क्या है, देखो कि क्या आ रहा है और रही थी आ रहा है, मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूज का प्रश्नवाचक वाक्य है, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, एक वचन है तो वॉज आया, वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट वॉज किरण है, वॉज किरण है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब वॉज किरण, सिंगिंग है स्वीट सॉन्ग, वॉज किरण SINGING, वर्ब की चौथी फॉर्म वाज किरण सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, वॉज किरण सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या किरण एक मधुर गाना गा रही थी, क्या किरण एक मधुर गाना गा रही थी। अंत में क्या बनेगा, किरण मधुर गाना क्यों गा रही थी, एक बन जाएगा, जो अगर हम WH वर्ड टाइप में बात करें तो किरण मधुर गाना क्यों गा रही थी, किरण मधुर गाना क्यों गा रही थी, तो उसमें क्या है, क्यों का पहले हिंदी आ जाएगा, तो क्यों एक WH वर्ड है उसकी हिंदी आएगा, यानी वाई, वाई वॉज किरण सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है ना। अब अगला आप बना दोगे क्या, या मैं बनाऊं, मैं बना देता हूँ। चौथा आ जाएगा, किरण है मधुर गाना क्यों गा रही थी, क्यों गा रही थी, तो लिखो सबसे पहले, सॉरी सबसे पहले आएगा WH वर्ड वाई, क्यों का हिंदी आएगा ये क्यों, वाई। अब इसके बाद WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाई वॉज, फिर किरण, वाई वॉज किरण, वाई वॉज किरण, वाई वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सूत्र के अनुसार चल रहे हैं, सूत्र लिखा हुआ है आपको, वाई वॉज किरण SINGING, वाई वॉज किरण सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, वाई वॉज किरण सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। अब पांचवा कौन सा बन जाएगा, किरण मधुर गाना, सॉरी क्या किरण मधुर गाना नहीं गा रही थी, क्या किरण, किरण क्या किरण मधुर गाना नहीं गा रही थी, क्या किरण मधुर गाना नहीं गा रही थी, क्या किरण मधुर गाना नहीं गा रही थी, यह भी प्रश्नवाचक है, देखिए इसमें नहीं आया है और रही थी आया है, क्या आया है, इन चीज़ों से पता चल रहा है कि रही थी शब्द जिसमें वो पास्ट टेंस को शो कर रहा है, और पास्ट में पास्ट कंटिन्यूज को,
और नहीं आया है, प्रश्नवाचक भी है, तो इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक नकारात्मक में जाओ क्योंकि नहीं आया है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर आएगा किरण है, वॉज के बाद में सब्जेक्ट है, वॉज किरण है, हेल्पिंग वर्ब प्लस है, सब्जेक्ट प्लस है नोट, वाज किरण नोट है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाज किरण नोट है सिंगिंग SIN जी, वाज किरण नोट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट आ जाए SWEET स्वीट सॉन्ग, वाज किरण नोट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अंत में क्या बन जाएगा, छठा नंबर क्या बन जाएगा, किरण मधुर गाना क्यों नहीं गा रही थी, किरण मधुर गाना क्यों नहीं गा रही थी, इसका भी एक उत्तर आएगा, है ना, यस या नो में नहीं है, ये WH टाइप है। किरण मधुर गाना क्यों नहीं गा रही थी, किरण मधुर गाना, किरण मधुर गाना क्यों नहीं गा रही थी, क्यों नहीं गा रही थी, किरण मधुर गाना क्यों नहीं गा रही थी। तो इसमें सबसे पहले ये WH वाई, क्योंकि हिंदी आएगी वाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाई वॉज, फिर सब्जेक्ट वाई वॉज किरण है, वाई वॉज किरण नोट, वाई वॉज किरण नोट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग SIN, वाई वॉज किरण नोट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, वाई वॉज किरण नोट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, वाई वॉज किरण नोट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ये लीजिए आपका पास्ट टेंस का मैंने काम करा दिया है। जो भी आपको डाउट है, DOUBT डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो कि भाई जी, चाचा जी, काकी जी नहीं, काका जी सॉरी, जो भी है गुरु जी, आप जो भी हम मुझे माने उसके अकॉर्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई हमें ये समझने हैं, या फिर आप मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मैसेज भी छोड़ सकते हो 9587085208, ठीक है ना, 95875208, 9587085208, ठीक है, मैसेज कर देना अगर कोई क्वेरी हो, डाउट हो, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो भाई, दिख रहा है क्या, मुझे पता ही नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना।